हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल दुबे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के टॉपिक वेग और चाल को आगे बढ़ाते हुए कुछ बचे हुए जो टॉपिक्स थे उनको मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है त्वरण ज्ञात करना यानी एक्सेलरेशन फाइंड करना। त्वरण की जो यूनिट यानी कि जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर क्वेश्चन या प्रॉब्लम में अपन को किलोमीटर पर आवर्स में कोई भी वैल्यू दी रहती है तो सबसे पहले उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना रहता है। किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर्स से मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए अपन उस वैल्यू में 5/18 का गुणा करते हैं। और त्वरण से त्वरण संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है उसमें अपन को क्वेश्चन में दो वेग दिए रहेंगे। हमने आपको पिछली प्रॉब्लमों में बताया था कि क्वेश्चन में ओनली एक वेग दिया रहता था, तो जो मान होता था वह अंतिम वेग यानी कि v का होता था और u का मान उस समय 0 होता था। परंतु त्वरण की जो जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें क्वेश्चनों में दो वेग दिए रहेंगे। तो जो कम मान वाला वेग रहेगा वो u का मान रहेगा और जो अधिक वेग वाला जो मान रहेगा वो v का मान रहेगा। तो हम अब एक प्रॉब्लम के थ्रू इसको डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो है एक कार की गति 5 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर्स से बढ़कर 60 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है तो उसका त्वरण होगा। तो इस क्वेश्चन में अपन को दो वेग दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर्स जो बढ़कर कितना हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर्स। तो 10 किलोमीटर आपकी जो वैल्यू है वो कम है और 60 किलोमीटर पर आवर जो वैल्यू है वो ज्यादा है। तो हमने आपको पहले ही बताया है जो कम वैल्यू वाला जो वेग होगा वो किसका मान होगा आपका u का, यानी कि यहाँ पर जो 10 किलोमीटर पर आवर्स रहेगा वो किसका मान रहेगा u का, है ना। और हमने आपको पहले ही बताया है क्योंकि त्वरण का जो मात्रक रहता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर पर आवर्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो 10 किलोमीटर पर आवर्स को अपन मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 10 में अपन किसका गुणा करेंगे 5/18 का। तो अपन ने किया तो ये हो गया 50/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है। फिर अगली जो वैल्यू दी है वो दी है 60 किलोमीटर पर आवर्स। 10 और 60 में जो 60 है वो बड़ी वैल्यू है, इसलिए जो 60 होगी 60 किलोमीटर पर आवर्स वह किसकी वैल्यू होगी v की। इसमें भी हम क्या करेंगे, ये वैल्यू जो दी हुई है किलोमीटर पर आवर्स में इसको सबसे पहले क्या काय में चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए अपन क्या करेंगे 5/18 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसका गुणा किया तो ये हो गया 300/18 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में अपन को त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। और क्वेश्चन में एक और चीज क्या दी हुई है 5 सेकंड, यानी कि समय की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 सेकंड। अब अपन को त्वरण ज्ञात करने के लिए गति के तीनों नियमों में सबसे सुटेबल जो रहेगा वो कौन सा नियम रहेगा। इस क्वेश्चन में अपन को u की वैल्यू दी हुई है, v की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, साथ में t की वैल्यू दी हुई है और अपन को a ज्ञात करना है यानी कि फाइंड करना है। तो सबसे जो सुटेबल त्वरण ज्ञात करने के लिए जो सबसे सुटेबल जो समीकरण रहेगा वो रहेगा न्यूटन के गति का प्रथम समीकरण, क्योंकि इसके थ्रू अपन को ये वैल्यू दी हुई है उनको रखकर अपन त्वरण का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो v बराबर कितना होगा भाई, अपना जो गति का प्रथम समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 300/18। तो 300/18 बराबर u की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 50/18 जो अभी अपन निकाल चुके हैं, प्लस a t की वैल्यू अपनी कितनी दी हुई है 5 सेकंड, तो यहाँ पर 5 करती। अब ये 50/18 को पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस वाली चीज इस तरफ जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 300/18 माइनस 50/18 बराबर a इंटू 5। अब इन दोनों के बटे में 18 है तो हर समान होने के कारण इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे और ऊपर माइनस का चिन्ह है तो 300 में से 50 गए तो आपके कितने हो गए 250 बराबर a 5। अब ये 5 इंटू में है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा भाई अपॉन में चला जाएगा। तो 250 5 से कटा तो आपका कितना आया 50। हाँ, और फिर हमने 50/18 को फिर काटा 2 से तो फिर ये 25 बटे कितना हो गया 9। अब 25 में अपन अगर 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 2.7
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही किसका मान होगा? आपके त्वरण का। तो प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे। त्वरण अपन कैसे फाइंड करते हैं। त्वरण का कोई भी क्वेश्चन आएगा अपन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड दिया हो तो आप कभी भी वैल्यू को चेंज नहीं करना कि अगर आपको मीटर पर सेकंड भी दिया है तो आपने 5/18 का गुणा कर दिया। ये गुणा 5/18 का अपन तभी करेंगे जब प्रॉब्लम में आपको किलोमीटर पर आवर्स दिया हो, याद रखना। और समय की वैल्यू हमेशा आपको क्या लेनी है? सेकंड में। अगर क्वेश्चन में मिनट में दी है तो उसको भी सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि त्वरण की जो अपनी मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो है मंदन ज्ञात करना। मंदन मतलब रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इसको ऋणात्मक त्वरण भी बोलते हैं, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका भी मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सेम इसमें भी अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर्स दिया हुआ है तो अपन उसको काय में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। सेम वैल्यू रहती है, लेकिन कभी भी याद रखना मंदन जो होता है किसी भी चलती हुई चीज को रोकना। किसी भी अपन यानी कि कोई भी चलती हुई चीज को अगर रोकते हैं तो उस कंडीशन में आपका जो भी यानी कि अंतिम वेग क्या हो जाएगा? 0। तो क्वेश्चन में जो वैल्यू दी रहेगी वो किसकी वैल्यू रहेगी? यू की। वो हमने आपको बताया था कि 10% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जहां पर भी आपका 0 होगा और जो वैल्यू दी रहेगी वो यू की। तो वो 10% क्वेश्चन आपके मंदन से ही रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं? कोई भी चलती हुई चीज को क्या करते हैं? रोकते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो अंतिम वेग रहेगा वो क्या हो जाएगा? 0। और क्वेश्चन में जो वेग दिया रहेगा वो किसकी वैल्यू रहेगी? क्यू की। और इसको अब अपनी प्रॉब्लम जो है, एक बस 36 किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से चल रही है। इसे 6 सेकंड में रोकने के लिए आवश्यक मंदन होगा। तो अपन कोई भी चलती हुई चीज को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 0। और जो क्वेश्चन में दी हुई है 36 किलोमीटर पर आवर्स, वो किसकी वैल्यू होगी? यू की। इसको कितने सेकंड में रोक रहे हैं अपन? 6 सेकंड में। तो टी यानी समय की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 6 सेकंड। और आपको मंदन यानी कि एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये कौन सा वाला रहता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ऋणात्मक त्वरण, इसको ही मंदन कहते हैं। ये अपन को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो 36 दिया है वो किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, और अपनी जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो किलोमीटर पर आवर्स को अपन काय में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड। तो u बराबर कितना होगा? 36 इंटू 5/18। इसको किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में अपन क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो u बराबर कितना हो जाएगा? अपन यहाँ पर काटेंगे तो 18 से ये 2 बार कट गया, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। अब इसको ज्ञात करने भी इसको ज्ञात करने के लिए भी इसको ज्ञात करने के लिए भी अपन को गति के प्रथम समीकरण का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसी आपकी प्रोसेस त्वरण की रहती है वैसे ही आपकी मंदन की रहती है, ठीक है ना। तो इसमें भी अपन क्या करेंगे? क्योंकि अपन को u की वैल्यू 36 दी हुई है, v की वैल्यू आपकी कितनी हो गई? 0, t भी दिया हुआ और अपन को a ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी इसको ज्ञात करने के लिए भी सबसे सुटेबल जो आपका नियम रहेगा वो गति का प्रथम समीकरण ही रहेगा। तो गति का प्रथम समीकरण आपका क्या होगा? v बराबर u प्लस at। v की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी? 0 बराबर u की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10 प्लस a, t की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 6। इसको यहाँ पर ले जाएंगे अपन पक्षांतर करके, तो ये प्लस वाला काय में चेंज हो जाएगा? माइनस में। -10 बराबर a और इंटू कितना रहेगा? 6। ये 6 यहाँ पर क्या है भैया? गुणा, यानी कि इंटू में है। उसको अपन पक्षांतर करके इस तरफ ले जाएंगे तो ये इंटू वाला काय में हो जाएगा? डिवाइड में। इसको अगर अपन काटेंगे तो -1.67। तो ये काय की वैल्यू आ गई आपकी मंदन की, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं अपन ऋणात्मक त्वरण। अब इस वेग और चाल जो अपना चैप्टर था, वेग और चाल जो आपका चैप्टर था यानी कि वेलोसिटी एंड स्पीड, उसका लास्ट टॉपिक है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने का सिर्फ
वैसे तो कई नियम होते हैं, लेकिन आपकी आईटीआई में ओनली एक ही नियम है कि कोई भी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, पुल को पार कर रही है, या ब्रिज को पार कर रही है ना। तो तब अपन को रेलगाड़ी की क्या करनी है, चाल ज्ञात करनी है। तो कभी भी कोई भी गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, या फिर आपकी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, या किसी भी ब्रिज को पार करे, उस कंडीशन में जो ट्रेन की टोटल दूरी होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, या फिर आपके ब्रिज की लंबाई, या फिर या फिर आपके या फिर आपके भोक्ता की जो लंबाई रहेगी वो दोनों प्लस होके होंगी। तो ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 10 मीटर लंबी आपकी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। तो इस कंडीशन में देखिए 20 मीटर लंबी आपकी रेलगाड़ी है, 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो क्या कर रही है, पार कर रही है। तो इस कंडीशन में हमने आपको बताया था जो दूरी होगी, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार करे, ब्रिज को पार करे, या किसी सुरंग को पार करे, उस कंडीशन में जो इसकी दूरी रहेगी वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म, ब्रिज या फिर सुरंग की लंबाई उसमें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो कुल दूरी आपकी क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपकी 80, और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी कितनी है 120। तो टोटल दूरी आपकी कितनी हो जाएगी 200 मीटर। अब आपका समय कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड। तो अपन को क्या निकालनी है, रेलगाड़ी की क्या निकालनी है, चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो चाल कुल टोटल दूरी आपकी कितनी हो गई 200 मीटर, बटे कितना हो गया 200, इसको अपन काटेंगे तो चाल आपकी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। यही आपकी रेलगाड़ी की चाल होगी। इस तरीके से आपका वेलोसिटी एंड स्पीड जो टॉपिक था वो पूरा कवर हो चुका है। अब अगली वीडियो अपन अगले टॉपिक के साथ बनाएंगे अभी। और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे की वीडियो के लिए हम आपको अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।